और आप सभी से अपील है कि कार्यक्रम के समापन के अवसर पे हम पहलगांव के जो लोग शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देंगे, तो कार्यक्रम में बने रहें। कुछ ही क्षणों का कार्यक्रम शेष रहा है, तो मैं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के तौर पे विराजे संजीव जी भाई साहब को अनुरोध करना चाहूँगा। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक हैं, जालोर विभाग के संजीव कुमार जी से अनुरोध रहेगा कि आप अध्यक्षीय उद्बोधन दिलाएं। आप लोग अपने स्थान पे बने रहें जी। आज के इस पराक्रम पर्व पर हम सब जालोर वासियों के लिए गौरवमयी एक क्षण है। इस पर्व पर उपस्थित मंच पर सभी अतिथिगण, ऐतिहासिक वार्ता के जो क्षण हमने सुने हैं, इस क्षण को देखने के बाद हम हर वर्ष कोई न कोई इस प्रकार का कार्यक्रम करते हैं और वो कार्यक्रम उन वीरांगनाओं, उन महापुरुषों को याद करके किया जाता है। ये सारे तथ्य हम सुन सुनकर और एक नया हमारे अंदर उत्साह होता है, लेकिन आज के समय में इन सब बातों का जो उत्तर देने का समय है, जो निभाने का समय है, वो हमारा है। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ शिशु, स्वयं बाल शिशु और तरुण और अपने अनुभवों से सिखाने वाले प्रौढ़, मातृशक्ति, बालिकाएं सब इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। अब हमको ऐसा इतिहास रचना है कि लोग इस पूरे इतिहास से प्रेरणा लेकर और समय समय पर इस देश को बचाए रखें। मैं बोलूंगा गौरवमय नव इतिहास रचें। आपको बोलना है अब अपनी ही तो बारी है। गौरवमय नव इतिहास रचें, गौरवमय नव इतिहास रचें। वास्तव में ये सारे कार्यक्रम हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत तो हैं ही, लेकिन आज उस समय की जब परिस्थितियां थी तो उस समय के समाज ने, माता हीरा दे ने, वीर कानड़ देव ने, वीरम देव ने, सबने अपनी भूमिका निभाई। हम केवल उनके संस्मरणों को केवल सुनेंगे नहीं, हम उनके संस्मरणों से सीख लेकर हमारी भी भूमिका निभाई। अभी कल पर थोड़े दिनों पहले एक पिक्चर आई थी छावा। उस छावा पिक्चर में संभाजी को बांधकर जब आक्रमणकारियों ने और विरुद्ध मोर्चा खोला तो एक विद्यार्थी पास में बैठा था, उसने कहा कि जब संभाजी के सैनिकों ने ये कहा कि महाराज आप यहां से भाग चलो, दूसरे रास्ते से चल चलो, तो गए क्यों नहीं? वो जाना चाहिए था उनको। ऐसे ही जैसे हमारे जालोर के बारे में सुनते हैं कि भाई एक सैनिक ने बता दिया राज इसका किले का, तो उसने क्यों बताया? ये बातें कई बार हमारे मन में कचोटती हैं। ये बातें सुन सुनकर हम सब भी सोचें। हर समय एक परिस्थिति रही है, आज विकट परिस्थितियां हैं, आज दिखता नहीं कि क्या होने वाला है, लेकिन अंदर ही अंदर एक छद्म युद्ध चल रहा है। आज कौन करेगा इसका समाधान? आज हम सब करने वाले। जैसा इन्होंने बताया अभी वक्ता ने कि इन सब बातों को सुनकर और आज की नई युवा पीढ़ी कुछ सीखे। ये हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, ये इनको कुछ प्रेरणा दें, मार्गदर्शन दें। मेरा ये मानना है कि इन सब में से आज जो जिस पर और घात लगाया जा रहा है वो बड़ी संख्या में मातृशक्ति है, क्योंकि जिन जिन का वर्णन इन्होंने किया है ऐसे महापुरुषों को यहाँ की माताओं ने तैयार किया है। आज दुष्टों की निगाह इन्हीं पर है, मातृशक्ति पर। इस मातृशक्ति का अस्तित्व खत्म किया जाए। आज हम सबको वास्तव में इस पराक्रम पर्व पर सोचना पड़ेगा कि हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी भूमिका है, अपनी संस्कृति बचाने की, अपना धर्म बचाने की और अपनी इस पूरी देश भर की अस्मिता, महापुरुष, महान वीरांगनाएं, इन सब के जीवन से सीखकर आने वाले समय में इस देश को बचाने की हम सबकी जिम्मेदारी है।
मैं गीत की 4 पंक्तियां दोहराता हूं, उसके बाद विषय समाप्त। इतिहास गा रहा है दिन रात गुण हमारा, दुनिया के लोगों सुन लो, यह देश है हमारा, इतिहास गा रहा है। इस पर जन्म लिया है, इसका पिया है पानी, माता है यह हमारी, यह है पिता हमारा, इतिहास गा रहा है। दिन रात गुण हमारा, इतिहास गा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।